एपिसोड के स्टार्टिंग में हारी को समझ आ जाता है कि तैमू को उसका सीक्रेट जानता है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन तैमू उससे कहता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है और उसे वहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ योंगसियो भी उसे देखकर रिलीफ फील करती है। जहाँ ऑफिसर उन्हें बताती है कि उन्होंने पार्क को पकड़ लिया है, लेकिन उसे बस पेनल्टी भर कर छोड़ दिया जाएगा, ज्यादा बड़ी सजा उसे नहीं मिलने वाली है, जिससे दोनों ही अपसेट होती हैं। वो दोनों वहाँ से जा ही रही थी, तभी तैमू हारी को देखता है। फिर वो सोंगहो से पार्क की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। घर जाकर हारी रियलाइज करती है कि तैमू को उसका सीक्रेट पता था, इसीलिए वो उसे पनिश करने के लिए बार बार उससे रेवियोली बनवा रहा था। नेक्स्ट डे तैमू और सोंगहो पार्क को मिलने जाते हैं, जहाँ तैमू बताता है कि उसने पार्क जिस कंपनी में जॉब करता था वो कंपनी को खरीद लिया है और वो पार्क को फायर कर रहा है, और वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करने देगा। पार्क उससे सॉरी कहता है, लेकिन सोंगहो और तैमू वहाँ से चले जाते हैं। जब वो ऑफिस में आते हैं तो दोनों ही रात के इंसिडेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। दूसरी तरफ किम और हारी बातें कर ही रही थी, लेकिन तैमू का आता हुआ देखकर हारी वहाँ से चली जाती है। जब तैमू किम के पास आता है तो किम हारी को ढूंढ रही थी, जिससे वो भी समझ जाता है कि हारी अभी यहीं थी। जिसके बाद वो अपने फ्लोर पर ना जाकर हारी के फ्लोर पर जाता है और उसके ऑफिस में देखता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वो उसे कॉल करता है, तभी उसकी नजर जाती है वो टेबल के पीछे छिपकर बैठी हुई है, जिससे वो कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हारी अपने फोन को चेक करती है, जिसमें तैमू का मैसेज था जो उसे मिलने बुलाता है। दूसरी तरफ तैमू सोंगहो को बताता है कि वो हारी से प्यार करने लगा है। ये सुनकर सोंगहो उसे कहता है कि वो तो गुमी से प्यार करता था। तो तैमू कहता है कि हारी और गुमी में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही हैं और उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। साथ ही वो उसे प्रपोज करने का भी डिसाइड करता है। सोंगहो उसे कहता है कि थोड़ा सोच लो, लेकिन तैमू कहता है कि उसे हारी पसंद है और वो उसे प्रपोज करेगा ही। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ हारी आती है और वो रोमांटिकली उसे प्रपोज करता है। ये सब देखकर हारी भी शॉक थी, लेकिन तभी पता चलता है कि ये सिर्फ उसका ड्रीम है जो वो आज रात ही पूरा करना चाहता है। वो स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन देता है। तभी हारी वहाँ आती है। तैमू उससे कुछ कह पाए उसके पहले हारी उसे सॉरी कहती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि तैमू उसे जॉब से निकालने वाला है। उसके रेजिग्नेशन को देखकर तैमू भी कंफ्यूज था। तभी हारी कहती है कि मैंने जो भी किया वो गलत है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय मैं बहुत ही अच्छी हूँ, और वो दिखाने के लिए हारी एक प्रेजेंटेशन भी रेडी करके लाई थी। तैमू और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है और हारी फिर उससे वही प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है, जिससे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। और इन सबके बीच में स्टाफ भी प्रपोजल का सामान लेकर आ रहा था, लेकिन तैमू उन्हें वापस भेज देता है, जिससे तैमू का सारा ही प्लान फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट वो सारी ही बातें सोंगहो को बताता है और कहता है कि हारी मुझे रोमांटिकली नहीं देखती है, जबकि मैं रिच, हैंडसम और टॉल हूँ। फिर वो मुझे क्यों पसंद नहीं करती है, भला मेरे में क्या कमी है। तो सोंगहो कहता है कि तुम्हारे पास सब है, लेकिन उसकी हार्ट बीट तुमसे नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। तैमू कहता है कि उसने कहा था कि अब उसे मिनवू पर क्रश नहीं है, और हमने भी तो कितने सारे अच्छे मोमेंट स्पेंड करे हैं साथ में, वो भी तो उसे याद होंगे। लेकिन सोंगहो कहता है कि आपके सारे मूवमेंट्स फेक थे, इसीलिए तुम्हें उसके साथ रियल मोमेंट्स क्रिएट करने चाहिए, तभी हारी को तुमसे प्यार होगा। दूसरी तरफ हारी और योंगसियो मिनवू के रेस्टोरेंट में थे और सभी मिनवू के सक्सेस के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। जब मिनवू और यूरा किचन में जाते हैं तभी उसके फ्रेंड्स हारी से कहते हैं कि तुम भी मिनवू से प्यार करती थी ना, लेकिन सोंगहो उनसे मना कर देती है। पर ये सब कुछ यूरा सुन लेती है, जिसके बाद वो हारी के पास आकर उसे संडे को बुसान चलने के लिए इन्वाइट करती है। वहाँ मिनवू का शूट था, लेकिन योंगसियो आने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो दोनों बिजी हैं। लेकिन हेसियो कहती है कि हारी क्यों बिजी होगी, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। लेकिन हारी को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए योंगसियो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ही हैंडसम है, और मैं तुम्हें बता दूं कि वो बहुत ही रिच भी है, जिससे सब इम्प्रेस होते हैं। तभी मिनवू आता है तो यूरा उसे बताती है कि हारी का बॉयफ्रेंड है, जिससे वो पूछता है कि क्या ये वही है जिसके साथ तुम कॉन्सर्ट में गई थी। तो हारी भी हाँ कर देती है। तो मिनवू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, और मिनवू का अपसेट होना यूरा भी नोटिस करती है। जब योंगसी और हारी घर जा रहे थे तो हारी उससे नाराज होती है और कहती है कि तुम्हें सबसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन योंगसी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सही में तैमू को डेट करना चाहिए। हारी कहती है कि वो तो मुझे जॉब से निकालने वाला है और वो और मैं डेट करें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिसके बाद दोनों ड्रंक थे, जिससे योंगसी को बाथरूम जाना था, लेकिन जब वो रूम में जाती है तो उसे लगता है कि बहुत सारी आईज उसे ही देख रही हैं, जिससे वो डर कर जल्दी से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट डे हारी तैमू के ऑफिस में जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि
कि अगर वो उसे जॉब से नहीं निकालेगा तो वो डबल मेहनत करेगी। फाइनली तैमू भी उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है, जिससे वो उसे थैंक यू कहती है। लेकिन तभी तैमू उसे काम के बाद मिलने को कहता है और कहता है कि उसे न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसमें उसे हारी की हेल्प चाहिए, जिसके लिए वो भी अग्री होती है और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। रात को दोनों मिलते हैं, जहाँ तैमू उसे मूवी थिएटर ले जाता है और कहता है कि ये मूवी देखकर तुम्हें एक फूड डेवलपर का काम सीखना है। हारी उसकी वियर्ड सी बातों में भी लॉजिक ढूंढने का ट्राई करती है। थिएटर के अंदर हारी देखती है कि कोई भी नहीं है। उसके बाद तैमू उसे फूड ऑर्डर करने को कहता है। हारी को सब कुछ अच्छा लग रहा था, इसीलिए तैमू सभी चीजें ऑर्डर कर देता है। हारी कहती है कि उसने इतना एम्प्टी थिएटर आज से पहले कभी नहीं देखा, तो तैमू कहता है कि उसने ही पूरा थिएटर बुक किया है क्योंकि उसे क्राउडेड प्लेसेस नहीं पसंद है, जो सुनकर हारी सरप्राइज रह जाती है। फिर वो अपनी सीट एडजस्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन चेयर स्टक थी, तो तैमू उसकी हेल्प करने आता है। लेकिन उसी मूवमेंट दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। दोनों रोमांटिकली एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के हार्ट बहुत ही फास्ट बीट हो रहे थे। तभी हारी अपने सेंसेस में आती है और वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर वो खुद से कहती है कि उसे तैमू के सामने खुद को कंट्रोल करना चाहिए। जब वो वापस थिएटर जा रही थी, तभी उसे वहाँ ये और यो मिलते हैं, जो मूवी देखने आए थे। हारी उनसे कहती है कि वो अकेली आई है और जल्दी से थिएटर में चली जाती है और जाकर तैमू को सब बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे यो और गे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हारी डर जाती है और तैमू को मार कर छुपने को कहती है। जब यो एंड गे उसके पास आ रहे थे, तभी तैमू को वो वहाँ से भगा देती है। एम्प्टी थिएटर देखकर दोनों वहीं बैठकर मूवी देखने का डिसाइड करते हैं, जिससे तैमू गुस्सा होता है क्योंकि उसे हारी के साथ मूवी देखनी थी। दूसरी तरफ योंगसियो बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी। अब उसे पब्लिक टॉयलेट से डर लगता था, इसीलिए वो सुबह से बाथरूम नहीं गई थी। उसे वियर्ड तरीके से वेट करता हुआ सोंगू भी देख लेता है और उसे लिफ्ट देता है, जहां योंगसियो उसे पार्क को पकड़ने के लिए थैंक्स बोलती है। जब दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तो योंगसियो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और सोंगू से कहती है कि उसे इमरजेंसी है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना होगा, और उसकी कार से उतर जाती है। वो चलते चलते पास के एक बाथरूम में जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ के डोर लॉक हैं और कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सोंगू आ जाता है, जिससे योंगसियो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोंगू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जब उसे पता चलता है कि डोर लॉक है, तो वो जल्दी से डोर का लॉक तोड़ देता है और योंगसियो की हेल्प करके उसे बाथरूम में छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में योंगसियो घर आती है और आज के इंसिडेंट को लेकर वो बहुत ही एम्बैरेस फील करती है। दूसरी तरफ तैमू थिएटर के बाहर बैठकर हारी का वेट कर रहा था। जब हारी बाहर आती है तो उसे देखकर वो स्माइल करता है, लेकिन पीछे से यो और गे भी आते हैं, जहां दोनों हारी को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करते हैं। तैमू उसे कॉल करके जाने से मना करता है, लेकिन हारी कहती है कि हम सबके सामने नहीं आ सकते हैं। हारी उन्हें नहीं बता सकती थी कि वो एंड तैमू साथ में है, इसीलिए वो भी उसके साथ जाने के लिए अग्री हो जाती है, जिससे तैमू और भी ज्यादा गुस्सा होता है। जब वो घर जाता है तो सोचता है कि अब वो कौन से एक्सक्यूज से हारी से मिलने बुलाएगा। तभी उसे आइडिया आता है और वो अपने फोन में इंस्टाग्राम में हारी को सर्च करता है और अपना सारा टाइम उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने में निकालता है। इवन ऑफिस में भी वो हारी के पिक्चर्स देखकर स्माइल करता है, जिसके बाद उसे आइडिया आता है कि अब वो हारी से कैसे मिलेगा। मीटिंग के बाद वो हारी को कॉल कर बिजनेस ट्रिप पर इनवाइट करता है। जब नेक्स्ट डे हारी ट्रिप के लिए फोन करती है तो वो ऑलरेडी उसके पीछे खड़ा था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हारी भी उसे एडमायर करती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि तैमू उसका बॉस है और उसके लिए उसके फीलिंग होना गलत है, तो वो खुद को कंट्रोल करती है। फिर वो तैमू के पास जाती है, जहाँ वो तैमू से कहती है कि उन्हें फूड टेस्टिंग के लिए कुछ रेस्टोरेंट सर्च करे हैं, लेकिन तैमू से कहता है कि वो उसकी पसंद के रेस्टोरेंट पर जाएंगे। फिर वो हारी का बैग ट्रंक में रखने जाता है, जहाँ वो याद करता है कि हारी को एक बीच पर स्पेसिफिकली जो बर्गर्स मिलते हैं वो खाने हैं। जब वो कार में वापस जाता है तो हारी ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और कहती है कि वो अपने बॉस को ड्राइव नहीं करने दे सकती है और वो खुद ड्राइव करेगी, जिससे तैमू भी शॉक रह जाता है। जब तैमू कार में आता है तो एक रेस्टोरेंट का एड्रेस बताता है। हारी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे भी उस जगह पर कब से जाना था। तैमू उसे कोस्ट से चलने को कहता है ताकि वो आराम से जा सके, लेकिन हारी कहती है कि हमें बहुत काम है, हमें आराम से नहीं बल्कि हमें जल्दी से जाना चाहिए। जिसके बाद वो उसे सीट बेल्ट बांधने को कहती है और कार को बहुत ही स्पीड में ड्राइव करते हुए लेकर जाती है और फाइनली वो तैमू के बताए हुए रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट क्लोज हो गया था। हारी रेस्टोरेंट ओपन करवाने का ट्राई करती है, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था। जिसके बाद हारी पास ही के एक दूसरे रेस्टोरेंट को सर्च करती है। तभी तैमू को किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो हारी से बीच पर चलने को कहता है। जब दोनों बीच पर थे तो हारी कहती है कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी उसकी नजर बर्गर के ट्रक पर जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है।
और तैमू को बताती है कि वो कब से ये बर्गर्स ट्राई करना चाहती थी, लेकिन इसका ओनर बीच पर तभी आता है जब उसका मन होता है और ऐसा रेयरली ही होता है। तैमू कहता है तो आज तो तुम्हारा लकी डे है। हारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और ट्रक की तरफ जाती है और तैमू भी उसे खुश देखकर स्माइल करता है। हारी वहाँ जाकर ओनर से पूछती है कि वो आज यहाँ कैसे आया, तो वो तैमू की तरफ देखकर कहता है कि उसे लगा कि आज यहाँ उसे एक कपल मिल सकते हैं। हारी बर्गर लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बर्गर ऑर्डर करने के बाद वो बीच के वीडियो बनाती है। तभी पता चलता है कि उस ट्रक के ओनर को तैमू ने स्पेशली हारी के लिए बुलाया है और 2 बर्गर्स के बदले में तैमू ने उसे 2 दिन की सेलिंग के पैसे दिए हैं। ओनर कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने उसके लिए ऐसा किया है, लेकिन वो कहता है कि अगर वो ये बता देगा तो इस चीज की खुशी चली जाएगी। जिसके बाद वो एंड हारी बर्गर एंजॉय करते हैं। हारी बर्गर खाकर बहुत खुश थी। तैमू पूछता है कि उसे बर्गर पसंद है, तो हारी बताती है कि बचपन में उसे बर्गर कभी खाने नहीं मिलते थे क्योंकि उसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो ज्यादातर सीक्रेट में ही बर्गर खाती थी। तैमू उसकी बातें ध्यान से सुनता है तो हारी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं, लेकिन तैमू कहता है कि मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जिससे हारी कंफ्यूज होती है। फिर वो बताती है कि उस दिन फेक एनिवर्सरी पर जब हमने फूड की बातें करी थी कि कैसे तुम हमारे प्रोडक्ट्स पूरी कंपनी में फैलाना चाहते हो, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। तैमू कहता है कि उस दिन का तुम्हें बस यही याद है, तो हारी कहती है कि वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं पहली बार इतने बड़े स्टोर में गई थी और इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में भी। वो दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। तभी तैमू स्माइल करता है और कहता है कि वो दिन आज के दिन जैसा ही था। फिर वो हारी की ओपन शूलेस को बांधता है और उससे कहता है कि तुम घूमी हो या हारी हो पर तुम दोनों सेम हो। हारी भी अब उसे देखती है और दोनों रोमांटिकली एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में योंगसियो थी, तभी वहाँ सोंगू भी आता है, जिसे देखकर योंगसियो उसे इग्नोर करती है। जिसके बाद वो बहुत ही ड्रिंक करती है और उसे अवॉइड करती है। फ्रस्ट्रेटेड सोंगू उससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि कल के इंसिडेंट्स की वजह से मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड हूँ इसलिए। लेकिन सोंगू उससे कहता है कि वो नेचुरल चीज है, तो प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। तभी सोंगू को कॉल आता है जिसे वो अटेंड करने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो योंगसियो वहाँ नहीं थी और उसे पता चलता है कि योंगसियो वहाँ से चली गई है। जब योंगसियो बाहर चल रही थी तो बहुत ही ड्रंक थी और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी सोंगू आकर उसे बचा लेता है। योंगसियो कहती है कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैंने जब से तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है मुझे तब से ही तुम पसंद हो, लेकिन पहले तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे और अब इतना फ्रेंडली हो रहे हो। और उससे वहाँ से जाने को कहती है। जब वो नहीं जाता है तो वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझसे लिमिट क्रॉस हो जाएगी, और ऐसा कहकर वो उसे किस करती है। लेकिन जैसे ही वो रुकती है सोंगू उसे अपने पास खींचकर उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ हारी और तैमू जा रहे थे, जहाँ तैमू कहता है कि वो ड्राइव करेगा, तो हारी कहती है कि मैं अपने बॉस को ड्राइव करने नहीं दे सकती हूँ। तो तैमू कहता है कि जब तुम घूमी थी तभी भी तो मैं ड्राइव करता था, मैं तभी भी तुम्हारा बॉस था, लेकिन तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए अभी भी मुझे ही ड्राइव करना चाहिए। जिससे हारी उसकी बात पे अग्री हो जाती है। जब वो कार में थे और बातें करते हुए जा रहे थे तो तैमू हारी के साथ टाइम स्पेंड करने से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि बारिश की वजह से तैमू पैनिक होने लगता है और अचानक से वो हारी से कहता है कि उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है और उसे वहीं उतरने को कहता है। हारी उसे कहती है कि वो बारिश में कैसे बाहर जाए, लेकिन तैमू उस पर चिल्लाता है और उतरने को कहता है, जिससे हारी भी चुपचाप उतरती है। उसी टाइम हम देखते हैं कि तैमू बहुत ही पैनिक मोड में है। वो हारी को वहीं उतार कर चला जाता है और हारी का बैग भी उसकी कार में ही था। हारी पास ही के बस स्टैंड पर रुकती है और उसे वहाँ एक अम्ब्रेला भी मिलती है, लेकिन उसे बिलीव नहीं होता है कि तैमू ने उसके साथ ऐसा किया है। दूसरी तरफ तैमू पैनिक करता है और एक जगह पर कार रोकता है, जहाँ पता चलता है कि जब वो छोटा था तभी ऐसी रेनी नाइट को ही कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसीलिए उसे वो सब याद करके पैनिक अटैक आते हैं और वो रोता भी है। दूसरी तरफ हारी चलकर जाती है और देखती है कि उसका फोन भी डेड है। तभी वो सोचती है कि अब वो घर अकेली कैसे जाएगी और तैमू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो चलते चलते पास के एक होटल में जाने का डिसाइड करती है। यहाँ जब बारिश बंद होती है तो तैमू शांत होता है और उसे हारी का ख्याल आता है। वो जल्दी से उसे बस स्टैंड के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई मिलता नहीं है। तैमू हारी को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लगता है।
दूसरी तरफ हारी होटल में तैमू के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा थी। तभी उसे याद आता है कि एक बार उसने कहा था कि उसे रेनी नाइट्स नहीं पसंद है। वो जल्दी से बाहर जाती है और रिसेप्शन से अपना फोन लेती है। वो तैमू को कॉल करने ही वाली थी, तभी वहाँ उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं। हारी उन्हें देखकर शॉक थी। यूरा बताती है कि मिनवू की शूटिंग यहाँ हो रही है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, और उससे पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तुमने कहा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली हो। हारी कुछ कह पाती तभी तैमू उसे आवाज लगाता है। हारी उसे वहाँ देखकर शॉक थी। तैमू धीमे से चल के उसके पास आता है और आकर ही उसके गाल को टच करता है। यूरा पूछती है कि ये कौन है, तो तैमू खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो हारी का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर हारी शॉकिंगली उसे देखती है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।